Hello students, today we are going to discuss one of the important communication skills that is listening skill. हमें पता है कि जो communication skills होती हैं they are plural. उसमें अलग अलग काइंड्स होती हैं जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग. तो अब हम वन बाय वन इन स्किल्स को कवर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग लिसनिंग स्किल. लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल. जस्ट इमेजिन आपको कुछ सुनाई नहीं देता तो यू वोंट बी एबल इवन टू लर्न अ लैंग्वेज. अगर कोई छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, अगर वो बेबी डेफ है, अगर उसे सुनाई नहीं देता तो वो लैंग्वेज बोल भी नहीं पाएगा. चाहे उसके वोकल कोड्स, बोलने का एवरीथिंग इज ओके, सारे ऑर्गन्स उसके ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उसने कभी कुछ सुना नहीं है इसलिए वो कुछ बोलेगा भी नहीं. तो लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा कॉन्सेप्ट जो है लिसनिंग का, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू बिकम सक्सेसफुल प्रोफेशनली एंड पर्सनली. हमारी पर्सनल लाइफ में भी लिसनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है. हमें पता है हमारे जो रिलेशंस हैं दे ऑल डिपेंड अपॉन गुड लिसनिंग. एंड हमारे प्रोफेशनल लाइफ में भी, आप स्टूडेंट्स हो तो स्टूडेंट्स के लिए भी लिसनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है. अब इफ़ योर टीचर इज़ डिलीवरिंग अ लेक्चर तो आप उसको सुन रहे हो, सबसे आप पहले आपके ईयर्स हैं जो उस लेक्चर को रिसीव कर रहे हैं, तो फिर बाद में आपको समझ आना शुरू होगा. तो लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे देखो एक यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है बाय केविन मर्फी. ही सेज द बेटर यू लिसन द लकियर यू विल गेट. मतलब जितना अच्छा आप सुनते हो उतनी अच्छी आपकी किस्मत होगी. कैसे होगी? अच्छा सुनते हो, आपको नॉलेज आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, उस नॉलेज को आप यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में तो यू विल बिकम लकियर. नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ लिसनिंग. अब जैसे हमने प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन किया था, ऐसे ही लिसनिंग भी एक प्रोसेस ही होता है. इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? नंबर वन इज सेंसिंग. सेंसिंग जिसे हम कहते हैं हियरिंग भी कह सकते हैं, कि जैसे कोई आवाज़ आई तो हमारे एकदम से हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे कोई आवाज़ है. हम उस आवाज़ को सेंस करते हैं, दैट इज सेंसिंग. जैसे कोई साउंड वेव है तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे आवाज़ है, दैट इज सेंसिंग. नंबर टू इज इंटरप्रेटिंग. इंटरप्रेट मतलब जो आपको आवाज़ सुनी है उसको आप इंटरप्रेट करते हो. इंटरप्रेट करना, अंडरस्टैंड करते हो, आप उसको रिकग्नाइज करते हो कि हाँ ये आवाज़ है, ये मेरे टीचर की आवाज़ है, इसने ये बोला है. तो दैट इज़ योर इंटरप्रेटिंग. आपने आवाज़ को पहचाना और आवाज़ को अंडरस्टैंड किया. नेक्स्ट इज इवेलुएटिंग. इवेलुएट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इवेलुएटिंग मतलब क्रिटिकली जज करना. किसी ने, आपके फ्रेंड ने आपको कोई बात बोली तो आप उसको पहले इवेलुएट करोगे कि ये सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये सच है, झूठ है, मैं इसकी बात मानूं या ना मानूं. ये सब इवेलुएशंस हैं. टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप अपने मन में इवेलुएट करते हो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ आया है या नहीं आया. तो ये इवेलुएशन का प्रोसेस भी लिसनिंग में इन्वॉल्व होता है. एंड फाइनली देयर इज रेस्पॉन्स. मतलब जब आपने सारा सुन समझ लिया देन यू गिव अ फीडबैक. फिर आप एक रेस्पॉन्स देते हो अपने स्पीकर को. तो जब आपने रिस्पॉन्स दे दिया तो फिर वो आपका स्पीकर क्या बन गया? लिसनर. फिर वो आपकी बात सुन रहा है. नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग. अब लिसनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है? नंबर वन, सक्सेस ऑफ करियर. करियर में अगर हम अच्छे लिसनर हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में तो हम अच्छे प्रोफेशनल बनेंगे और हमारे सक्सेस होनी तय होती है. अगर आप अच्छे लिसनर हो, अगर आप बॉस की बातों को अच्छे से सुन रहे हो, अपनी असाइनमेंट प्रोजेक्ट प्रॉपरली कर रहे हो, वो तभी कर रहे हो ना क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस को सुना है. तो करियर में सक्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट है गुड लिसनिंग. देन इज बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट. हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं या फैमिली में भी हमारे रिलेशंस अच्छे बनते हैं. तो वो सब क्यों है? क्योंकि हम एक दूसरे को पेशेंटली सुनते हैं. किसी की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम सुनते हैं उसको भी थोड़ा होता है कि एक आउटलेट ऑफ इमोशंस हो जाता है, उसके इमोशन, नेगेटिव इमोशंस भी बाहर आते हैं. उसको आपके ट्रस्ट बनता है कि हाँ ये बंदा मेरी बात सुन रहा है. तो बिल्डिंग ऑफ ट्रस्ट में लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट. देन नो लर्निंग विदाउट लिसनिंग. बिना सुने हम कुछ नहीं सीख सकते. आपके जो करंट अफेयर्स हैं, आपके आसपास सोसाइटी में क्या हो रहा है, आपके नेशन में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, यू गेट टू नो फ्रॉम न्यूज़ चैनल्स. तो वहाँ पे भी क्या है? यू आर लिसनिंग. अगर आप लिसन नहीं कर रहे हो यू वॉन्ट बी एबल टू नो वॉट इज़ हैपनिंग अराउंड यू. तो हमारी जो लर्निंग होती है, कुछ भी सीखना है, अब छोटा बच्चा है वो भी 1 2 सीखता है या ABC सीखता है, सबसे पहले सब कुछ ओरली ही चलता है. ओरली मतलब टीचर उसको बोल रही है, वो सुन रहा है, फिर उसको फॉलो कर रहा है वो. तो लर्निंग होती है लिसनिंग के साथ. लिसनिंग टू इवेलुएट क्रिटिकली, अगला पॉइंट है ये. किसी को क्रिटिकली अगर इवेलुएट करना है मतलब
ये बात सही है, गलत है, सच है, झूठ है, मैं मानूं या ना मानूं, ये क्रिटिकली इवैल्यूएट है। तो क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। पहले आप उसकी बात सुनोगे तभी सोचोगे ना कि ये बात क्या है, मैं मानूं या ना मानूं। नेक्स्ट पॉइंट इज लिसनिंग टू बी एम्पैथेटिक, एम्फेटिक और सपोर्टिव। एम्फेटिक मतलब टू पे एम्फेसिस, जोर देना किसी बात के ऊपर। आप किसी बात के ऊपर जोर देना चाहते हो या आप किसी बात को सपोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट करना मतलब किसी को आ, किसी की फेवर में कोई काम करना, वो आप तभी करोगे अगर आपने उसकी बात ध्यान से सुनी है, अगर आप कन्विंस होते हो कि हाँ ये बंदा सही बात कह रहा है, देन यू विल हेल्प हिम, तभी आप उसको सपोर्ट दे पाओगे। देन टू गेट इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन हमने लेनी है तो उसके लिए लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप होटल में ही चले जाते हो, ओके लीव द होटल, आप कॉलेज में फर्स्ट डे आ गए हो, अब आपको पता नहीं है कि मेरी क्लास कहाँ पे है, तो आप किसी से पूछते हो ना कि हाँ भाई ये मैं इस ट्रेड का स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लास कहाँ पे है। तो वहाँ पे वो जब पर्सन आपको बता रहा है, यू आर अगेन लिसनिंग, तो यू आर गेटिंग इंफॉर्मेशन बाय लिसनिंग। देन फॉर इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट के लिए भी लिसनिंग इंपॉर्टेंट है। इंजॉयमेंट चाहे हम गप्पे मार रहे हैं, चाहे हम कोई गाने सुन रहे हैं, कुछ भी ऑडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सुन रहे हो, तो आपका जो इंजॉयमेंट हो रही है वहाँ पे भी लिसनिंग रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस थिंग यू मस्ट नो कि जो हियरिंग है और लिसनिंग है दोनों में क्या फ़र्क होता है। हियरिंग क्या है, जैसे देखो अभी आप यू आर लिसनिंग टू माई वीडियो, है ना, ये जो मैंने बोला हुआ है आप उसको सुन रहे हो, लेकिन तभी क्या है आपके पास से कोई व्हीकल निकला है और व्हीकल ने हॉर्न दिया या उसके टायर्स की आवाज़ आ रही है, देयर स्क्रीचिंग ऑफ द टायर्स, वो आवाज़ आपको आ रही है। तो वहाँ पे वो जो आवाज़ आ रही है, अच्छा सपोज इन सब बातों को छोड़ो, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में क्या है पंखे में से आवाज़ आ रही है वो चलने की, तो वो जो पंखे की आवाज़ है, जब वो मूव कर रहा है पंखे की आवाज़ आ रही है, तो वो आपकी है हियरिंग। लेकिन आप जो टीचर का लेक्चर सुन रहे हो दैट इज योर लिसनिंग। फर्क समझ आया दोनों में। देखो लिसनिंग क्या है, जब हम पूरे ध्यान से सुनते हैं वो लिसनिंग है। हियरिंग क्या है कि कोई भी आवाज़ है वो हमारे कानों में पड़ रही है, हम वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, हम बैठे हैं बाहर हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं, तो वो हमारी हियरिंग है। हम ध्यान से सुन समझ नहीं रहे, अच्छा इसकी मैंने इवैल्यूएशन करनी है फिर मैंने रिस्पॉन्स देना है, नो वी आर नॉट डूइंग दैट। लेकिन क्लासरूम के लेक्चर को, अपने फ्रेंड की बातों को हम ध्यान से सुनते हैं, जहाँ पे हम अपनी अटेंशन पे करते हैं वो लिसनिंग है। जो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी है कि हमारे कान लगे हैं और हमें सुनाई देता है, दैट इज जस्ट हियरिंग। आपकी बुक में देखो ये दोनों में डिफरेंस शो किया हुआ है टेबल बना के। तो हियरिंग इज ए फिजिकल एक्टिविटी, मैंने आपको बता दिया, लिसनिंग इज मेंटल एक्टिविटी। हियरिंग इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ लिसनिंग प्रोसेस। हमने प्रोसेस ऑफ लिसनिंग किया था ना, पहला स्टेप क्या था उसमें, सेंसिंग। तो सेंसिंग बेसिकली क्या था, दैट वाज हियरिंग, कि कोई साउंड वेव है वो आपके कानों में पड़ रही है, वो आप सेंस कर रहे हो, वो आप हियर कर रहे हो। लिसनिंग का प्रॉपर प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है इसमें, आप सेंस करते हो, देन यू इंटरप्रेट, इवैल्यूएट एंड गिव रिस्पॉन्स, तो इसमें पूरा प्रोसेस चलता है। हियरिंग मे और मे नॉट बी मीनिंगफुल। आपने कुछ सेंस किया, सेंस अगर आपने पंखे की आवाज़ की वो मीनिंगफुल नहीं है, सेंस अगर आपने टीचर की आवाज़ की तो वो मीनिंगफुल है। तो हियरिंग मीनिंगफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन लिसनिंग हमेशा मीनिंगफुल होती है। हियरिंग इज इनहेरिटेड, इनहेरिटेड मतलब भगवान ने हमें कान लगाए हैं, हमें सुनाई देता है। लेकिन लिसनिंग इज एक्वायर्ड, मतलब हम सीखते हैं सुनना, कि हमने किसी बात को ध्यान से कैसे सुनना है। हियरिंग इज अ नेचुरल गॉड गिफ्ट, गॉड से गिफ्ट मिला है हमें। आगे आपने ये पॉइंट ठीक करने लगे, हियर इट इज, लिसनिंग इज एक्वायर्ड विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के साथ हमें लिसनिंग आती है। नेक्स्ट इज हियरिंग इज कॉमन टू बोथ एनिमल एंड मैनकाइंड, दोनों को सुनाई देता है। आगे ये पॉइंट भी थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको आप 6 पॉइंट को ठीक करके लिखो। लिसनिंग इज ह्यूमन स्पेसिफिक, लिसन सिर्फ ह्यूमंस करते हैं। हियरिंग इज अ पैसिव एक्टिविटी रिक्वायरिंग नो कॉन्शियस एफर्ट, हमें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ती हियरिंग के लिए। लेकिन ये पॉइंट भी आपने सही करना है, 7 नंबर, लिसनिंग इज कॉन्शियस एक्टिविटी, तो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये जो पॉइंट पहले लिखा है हियरिंग इज ए पैसिव एक्टिविटी, ये तो उसने वही को रिपीट कर दिया हुआ है, आपने इसको कट करके लिखना है, लिसनिंग इज कॉन्शियस एक्टिविटी। तो 3 पॉइंट आपके पॉइंट नंबर लिसनिंग के अंडर 5, 6, 7 गलत लिखे हैं। 5 में आपने लिखना है लिसनिंग इज एक्वायर्ड विद एक्सपीरियंस, 6 पे लिखना है लिसनिंग इज ह्यूमन स्पेसिफिक,
7 पे लिखना है लिसनिंग इज कॉन्शियस एक्टिविटी। फर्दर है मेथड्स टू इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। अब हम अपनी लिसनिंग को कैसे अच्छा कर सकते हैं। पहले नंबर पे पुट द स्पीकर एट ईज। कोई आपसे बात कर रहा है तो उसको कंफर्टेबल करो। अगर वो बंदा कंफर्टेबल है तभी अपनी बात अच्छे से कह पाएगा। अगर वो अच्छे से कहेगा तभी आप सुन पाओगे। सेकेंड इज शो इंटरेस्ट इन द स्पीकर। स्पीकर में इंटरेस्ट दिखाओ। ये दिखाओ कि हाँ मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। वो चाहे आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आप सिर हिला रहे हो या आप अलर्ट होके बैठ गए हो, उसकी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हो, आई कांटेक्ट रख रहे हो, कुछ भी ऐसे बॉडी सिग्नल्स दो, बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स दो जिससे उसको पता चले कि ये पर्सन मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। तभी वो अच्छे से बात कह पाएगा। नेक्स्ट इज रेजिस्ट डिस्ट्रैक्शंस। आपके मन में भी कई बार डिस्ट्रैक्शन आ जाती है। डिस्ट्रैक्शन मतलब ध्यान भटकना। तो वो ध्यान आपने भटकने नहीं देना। रेजिस्ट दैट, स्टॉप दैट। अपने मन को मत भटकने दो। बैठे हुए और मन में क्लास में बैठे हुए टीचर की बात सुन रहे हो लेकिन फिर से आ जाता अच्छा शाम को तो मैंने आज ग्राउंड में जाना है, आज तो क्रिकेट का मैच है। तो अगर ये बातें आपके दिमाग में आ जाएंगी देन यू विल लूज द ट्रैक्ट ऑफ लिसनिंग। आप सुन नहीं पाओगे जो आपका स्पीकर आपके सामने खड़ा कह रहा है, क्योंकि आपका माइंड एब्सेंट हो गया। तो वो आपने नहीं होने देना। यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर माइंड। जैसा घोड़ा होता है ना, उसकी लगाम को खींच के रखते हैं। तो आपने अपने मन के घोड़े की लगाम को खींच के रखना है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने इस स्पीकर की बात सुननी है, अपने मन को नहीं भटकने देना। नेक्स्ट इज बी पेशेंट। पेशेंट मतलब सब्र रखो। सब्र रखो, आराम से बैठो, स्पीकर की बात को सुनो, समझो। नेक्स्ट आस्क क्वेश्चंस। अगर आप चाहते हो कि आपका इंटरेस्ट बना रहे टॉपिक में तो क्वेश्चन बीच बीच में पूछो कि ये क्या है और वो क्या है, इसका क्या मतलब है। स्पीकर को भी पता चलेगा कि इसका मेरे टॉपिक में इंटरेस्ट है। आप भी जब क्वेश्चन पूछते हो तो आपका मन भी भटकता नहीं है और आपको क्लैरिटी भी ज़्यादा होती है। देन टेक नोट्स। एक हैबिट रखो कि अपने हाथ में पेन पेंसिल रखो, कॉपी रखो। उसमें जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उनको आप लिखते जाओ ताकि आपका मन सही ट्रैक पे रहे। अच्छा ये पॉइंट हो गया डिस्कस, ये पॉइंट हो गया डिस्कस। तो ऐसे आप नोट्स बनाते जाओ। कभी आपका मन इधर उधर जाएगा भी तो वो अपने नोट्स देख के आपका मन वापस ट्रैक पे आ जाएगा। देन नो फोकस ऑन अपीयरेंस। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे सामने ये स्पीकर खड़ा है, इसने क्या पहना, ये क्या बन के आ गया, हेयर स्टाइल देखो इसका। ऐसे नहीं सोचना है। नो फोकस ऑन अपीयरेंस। आपका फोकस सिर्फ लिसनिंग है। आपने वो जो बात कह रहा है उसको ध्यान से सुनना है। देन नॉलेज ऑफ द टॉपिक और द सब्जेक्ट इन एडवांस। कल को आपको पता है कि मेरा लेक्चर इस सब्जेक्ट का है तो घर पे उस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ के जाओ। जब आप पढ़ के जाते हो तो आपका माइंड थोड़ा क्लियर होता है। यू कैन आस्क क्वेश्चंस ऑल्सो। देन गिव फीडबैक। हमेशा फीडबैक दो स्पीकर को। स्पीकर को भी पता चलता है कि इस बंदे को मेरी बात समझ आई है या नहीं आई है। देन हेल्दी एटीट्यूड। आपके मन में हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं सुनने को बैठा हूँ तो मैंने सुनना ही है। तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करोगे यू कैन बिकम अ गुड लिसनर एंड लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। थैंक यू।